डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्रीपोजिशंस के पार्ट 1 में प्रीपोजिशंस को और उसके टाइप्स को सीखा है, अब हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ प्रीपोजिशन को सीखेंगे। सो विदाउट डिले हम लोग इस वीडियो को शुरू करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग ऑन का प्रयोग सीखेंगे। तो आइए रूल नंबर फर्स्ट को हम लोग सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, if something is on a line or a horizontal or vertical surface we use on। डियर स्टूडेंट, यदि कोई चीज किसी रेखा पर या हॉरिजॉन्टल क्षितिज, हॉरिजॉन्टल जैसे कोई समतल कोई चीज है उस पर कोई चीज है उसके लिए हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, या वर्टिकल सरफेस जैसे लंबवत कोई हो, वर्टिकल सरफेस पे हो तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल क्या है, जैसे कि क्षितिज होता है, एक समांतर रेखा होती है, या कोई पड़ी हुई चीज है अगर उस पर कोई चीज है तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं, या वर्टिकल है तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि देयर आर 2 पेन्स ऑन द टेबल। टेबल क्या है बच्चों? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल में क्या है? उस पर पेन है या बुक्स हैं। तो जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज हो तो वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं और वह स्थिर होना चाहिए। जैसे देयर आर 2 पेन्स ऑन द टेबल, मेज पर 2 कलमे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ऑन ऑन माने पर, जो कि सेंस इसका होता है, इसकी हिंदी होती है ऑन पर। तो मेज पर 2 कलमे हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट यहां पर ऑन का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से द टीचर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। अध्यापक व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। व्हील चेयर क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल है, यानी उसमें जो कि जैसा कि कुर्सियां भी, व्हील चेयर जो है उसमें समतल है, कहीं से घिरा हुआ नहीं है, इसलिए वहां पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज अ वॉच ऑन द वॉल। दीवार पर एक घड़ी है। अब यहां वॉल क्या है? वर्टिकल है, और वर्टिकल के लिए भी हम क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? तो देयर इज अ वॉच ऑन द वॉल, दीवार पर एक घड़ी है। तो आपको समझ में आया होगा कि हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल सरफेस हो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? दीवार पर जो कि आपका वर्टिकल है। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स। अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, डेज और डेट्स को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे, आई विल सी यू ऑन मंडे। अगर मैं कहूं कि मैं तुमसे सोमवार को मिलूंगा, सोमवार यहां पर क्या है? डेज है। किस दिन को? सोमवार को। अब को के लिए यहां पर ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से आई विल सी यू ऑन 7th ऑफ मे। 7 मई को मैं तुमसे मिलूंगा, मई के 7वें तारीख को। तो यहां पर डेट्स दिया हुआ है, डेट्स को भी शो करने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? अब आइए थर्ड रूल को देखते हैं। ऑन इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ टूवर्ड्स। टूवर्ड्स मतलब की ओर, टू डिनोट डायरेक्शन। डायरेक्शन को दिखाने के लिए की ओर के सेंस में, की ओर के भाव में ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द रॉबर ड्रू अ डैगर ऑन हिम। अब यहां डैगर मीन्स क्या है? कटारी, खंजर, जो कि डाकू ने उसकी ओर एक खंजर निकाला। अब यहां पर डायरेक्शन को दिखाने के लिए की ओर के सेंस में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको और अच्छी तरीके से समझिएगा। क्लियर बच्चों? डायरेक्शन को दिखाने के लिए की ओर के सेंस में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि अब आप लोगों को ऑन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यूज को देखते हैं। हमारा है अपॉन, यूज ऑफ अपॉन।
जिस तरीके से मैंने ऑन का प्रयोग पढ़ा था, ऑन मीन्स पर, उसी तरह अपॉन मीन्स पर होता है या के ऊपर। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? अपॉन शोज मूवमेंट, यह गति को दिखाता है। अर्थात स्थिर यह भी होता है लेकिन गति होकर स्थिर होता है। क्लियर बच्चों? अर्थात यह गति से होकर स्थिर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही थ्रू द बुक्स अपॉन द डेस्क, उसने मेज पर पुस्तकों को फेंका। पुस्तक कहाँ है? मेज पर, लेकिन क्या हो रहा है? गति होकर जा रहा है, यानी मूवमेंट कर रहा है। उसके लिए हम अपॉन का प्रयोग करेंगे, यानी अर्थात स्थिर नहीं है, वो गति की अवस्था में है, इसलिए हम क्या करेंगे? अपॉन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, द डॉग स्प्रैंग ऑन द टेबल, कुत्ता मेज पर कूदा। पर कूदा, मेज के ऊपर कूदा या पर कूदा, लेकिन यह क्या है? गति की अवस्था में होकर स्थिर हो रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं? अपॉन का प्रयोग करते हैं। यहां पर अपॉन होना चाहिए, UPON, अपॉन। क्लियर बच्चों? अपॉन द टेबल, द डॉग स्प्रिंग अपॉन द टेबल, अर्थात गति करके स्थिर हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? अपॉन का प्रयोग। ऑन क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्लियर बच्चों? जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, पुस्तक मेज पर है, लेकिन जब मैंने फेंका, मेज की ओर फेंका, मेज पर फेंका, तो वह गति होकर स्थिर हो रहा है, इसलिए अपॉन का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट यूज को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा इन। इन का प्रयोग कहां करते हैं? इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ बिगर प्लेसेस सच एज कंट्री, कॉन्टिनेंट, स्टेट, मेट्रोपोलिस, सिटी एक्सेट्रा। डियर स्टूडेंट, बड़े स्थानों के नाम के पहले इनका प्रयोग होता है, जैसे देश, महाद्वीप, महानगर, राज्य। मेट्रोपोलिस क्या होता है बच्चों? महानगर। जो बड़े बड़े आपके शहर हैं उसको मेट्रोपोलिस कहते हैं। और सिटी, शहरों के नाम के पहले हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। महादेश, महानगर। क्लियर बच्चों? जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, वी लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। भारत क्या है? एक देश है। इंडिया क्या है? एक देश है। कंट्री से हम बोलते हैं, तो हम इनका प्रयोग करेंगे। वी लिव इन इंडिया। सी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। इस उत्तर प्रदेश क्या है? हमारा स्टेट है, राज्य है, तो उसके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, आपको यह समझना है कि अगर कंट्री का नाम आ रहा है, कॉन्टिनेंट का नाम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, मेट्रोपोलिस आ रहा है, सिटी आ रहा है, तो इन नामों के पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। सेकेंड रूल है हमारा, इन यूज्ड बिफोर द वर्ड। यहां पर कुछ वर्ड है, उन वर्ड के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। शब्द के पहले, नाम नहीं दिया है, उन शब्द के पहले, उन नाम के पहले, है ना। जैसे मोहल्ला एक वर्ड है, अगर ये वर्ड आ रहा है, मोहल्ला शब्द आ रहा है, तो वहां इनका प्रयोग करेंगे। विलेज आ रहा है, विलेज का नाम नहीं है कि किसी विलेज का नाम हो तो वहां एड का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब विलेज लिखा हुआ है तो वहां हम इनका प्रयोग करेंगे। इसी तरह ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्मॉल प्लेसेस, ये वर्ड आ रहे हैं तो आप उनके पहले इनका प्रयोग करेंगे। इसी तरह रूल नंबर 3, इफ समथिंग इज कंटेंट इनसाइड अ बॉक्स और अ वाइड फ्लैट एरिया वी यूज इन। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज के अंदर कोई चीज हो तो वहां हम क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। वाइड फ्लैट एरिया हो सकता है और आपका बॉक्स कोई हो सकता है। जैसा कि अगर मैं कहूं कि माई बुक इज ऑन द, और माई बुक इज इन द बैग, यानी मेरी पुस्तक झोले में है, उसके अंदर है, तो वहां पर इनका प्रयोग करेंगे। माई पेन इज इन माई पॉकेट, मेरी कलम मेरे जेब में है, तो अंदर है ना। तो इस सेंस को लगाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, इस सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? इन मतलब में, अंदर। ठीक है। राम इज इन द रूम, राम कमरे में है, तो कमरे में, उसके अंदर है, कमरे में है, तो वहां पर हम क्या करेंगे?
इनका प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चों? अब आइए हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला हमारा यूज है एट। डियर स्टूडेंट, एट का प्रयोग कहाँ करते हैं? एट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन, अर्थात में, बिफोर द नेम ऑफ स्मॉलर प्लेसेस। डियर स्टूडेंट, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले में के अर्थ में किया जाता है। छोटे स्थान, जैसा कि मैंने बताया, इन का प्रयोग कंट्री, स्टेट, मेट्रोपोलिस अर्थात बड़े शहरों, ठीक है, कंट्री इत्यादि के नामों के पहले किया जाता है। लेकिन एट का प्रयोग छोटे स्थानों के नाम के पहले किया जाता है। जैसे कि आई लिव एट खदरहन का पूरा। अब क्या है, गांव का नाम है खदरनपुरा और जो कि छोटा जगह है, इसलिए हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। आई लिव एट खदरन का पूरा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने शहर बोला, शहर बड़े शहरों के लिए इनका प्रयोग होता है, लेकिन कहीं कहीं जैसे दो प्लेस आते हैं तो उन दो प्लेसों में जो छोटा होगा उसके पहले एट का प्रयोग करते हैं और बड़े के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसा कि वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया। जैसे भारत और दिल्ली आया तो भारत में दिल्ली है, तो भारत तो आपका कंट्री हो गया, तो वहाँ इन, और उसमें बताया जाता है भारत में दिल्ली है, तो इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अगर सिंपली बोलना होगा आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, इन इंडिया। आई लिव इन दिल्ली, शहर का नाम हो गया तो इन, लेकिन अभी दो जगह का नाम आ रहा है, दिल्ली और इंडिया, तो बड़े के लिए इन और छोटे के लिए एट यहाँ पर दिखाएंगे। क्लियर बच्चों? जैसा कि आप समझ गए, छोटे जगहों के नाम के लिए, छोटे प्लेसों के नाम के पहले एट का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? सेकंड रूल है मेरा, एट इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ ऑन और इन। ऑन और इन अर्थात पर या में, टू एक्सप्रेस टाइम। एट का प्रयोग पर या में के अर्थ में टाइम को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। टाइम, जैसा कि वह 5 बजे पहुंचेगा, वह 5 पर पहुंचेगा, 5 बजे पहुंचेगा अर्थात टाइम को दिखाने के लिए। तो ही विल रीच एट 5 AM, टाइम को दिखा रहा है, पर या मे के अर्थ में हम एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चों? इसी तरह ही केम एट 6 o'clock, वह 6 बजे आया, वह 6 पर आया। क्लियर बच्चों? अर्थात 6 बजे आया, अर्थात ऐसा टाइम को एक्सप्रेस करेंगे तो हम एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चों? अब रूल नंबर 3, एट इज यूज्ड बिफोर रेट, प्राइस और स्पीड एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। अर्थात एट का प्रयोग दर, कीमत तथा चाल को व्यक्त करने के लिए इसके पहले प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मिल्क सेल्स एट 40 रुपीज अ लीटर, अर्थात दूध 40 रुपये प्रति लीटर पर बेचता है। क्लियर? बिकता है। क्लियर बच्चों? तो ये क्या दर्शा रहा है? रेट को दर्शा रहा है, यानी 40 रुपये प्रति लीटर पर सेल्स करता है, बेचा जाता है। तो यहाँ पर एड क्या दिखा रहा है बच्चों? रेट को दिखा रहा है। इसी तरह ही गॉट दैट बुक एट 250 रुपीज, उसे वह पुस्तक 250 रुपए की मिली। अब यहाँ प्राइस को दर्शा रहा है, कितने रुपए की उसने वह उस पुस्तक को प्राप्त किया? 250 रुपए का। तो एट यहाँ प्राइस को दर्शा रहा है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर्स एन आवर। मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यहाँ स्पीड, चाल को दर्शा रहा है, चाल की दर को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया। डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले यूज को समझते हैं। डियर स्टूडेंट, अगला यूज है हमारा विद। विद का प्रयोग कहाँ करते हैं? रूल हम देखते हैं, विद इज यूज इन द सेंस ऑफ से या के द्वारा, से या के द्वारा बिफोर एन इंस्ट्रूमेंट और टूल with the help of which an action is done। डियर स्टूडेंट, विद का प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में एक यंत्र या आप बोल सकते हो किसी हथियार या औजार के पहले किया जाता है,
जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से एन एक्शन इज डन, कार्य किया जाता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट किसी यंत्र, हथियार या औजार से उसके पहले किया जाता है। अर्थात ऐसे शब्द हैं कि कोई कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है या टूल से हो रहा है तो उसके पहले हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ही राइट्स विद अ पेन। पेन यहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट, टूल है जो कि एक कलम से, कोई यंत्र है एक कलम से लिखता है, तो से के लिए हम यहाँ विद का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं लगाते हैं। ये यंत्र को दिखाने के लिए विद का प्रयोग करते हैं, ही राइट्स विद अ पेन। इसी तरह ही कट्स द मैंगो विद अ नाइफ, वह चाकू से आम को काटता है। अब यहाँ पर टूल क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट नाइफ, और उसके पहले से के अर्थ में विद का प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चों? अगर बच्चों यहाँ पर हम ए हटा दें, अगर काउंटेबल नाउन का प्रयोग न हो अर्थात ए एन का प्रयोग न हो तो वहाँ पर विद का प्रयोग न करके हम इन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे ही राइट्स इन पेन, पेन से लिखता है, अगर ए एन का प्रयोग नहीं हुआ तो आप इन लगा दोगे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। जैसे ही राइट्स इन इंक, वह स्याही से लिखता है। क्लियर बच्चों? अब आइए देखते हैं यूज ऑफ बाई। बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं? बाई का भी प्रयोग, बाई इज यूज इन द सेंस ऑफ से या द्वारा। बाई का भी प्रयोग से या द्वारा के अर्थ में बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन के पहले किया जाता है। जैसे एग्जांपल से, ही गोज टू कॉलेज बाई ट्रेन, वह ट्रेन से कॉलेज जाता है। जैसे मैंने बताया कि बाई का भी अर्थ से होता है, ट्रेन से या ट्रेन के द्वारा। क्लियर? ही कम्स हियर बाई स्कूटर, वह स्कूटर से यहाँ आता है। तो यहाँ पर ये स्कूटर क्या हो गया, आपका मीन्स हो गया, साधन हो गया। किस साधन से आ रहा है? तो स्कूटर से आ रहा है, तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे, उसके पहले यहाँ पर बाई। क्लियर? बाई का प्रयोग ज़्यादातर पैसिव वॉइस में किया जाता है। जैसे कि ये लेटर इज रिटन बाई मी, पैसिव वॉइस बनाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट यूज को देखते हैं। एंड अगला यूज हमारा है ऑफ। ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑफ इज यूज इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस कॉज, अर्थात कारण को व्यक्त करने के लिए से के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी डाइड ऑफ फीवर, वह बुखार से मर गई। किस कारण से मर गई? बुखार से, अर्थात कारण को दिखाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी पत्नी थक गई। किस कारण से? काम से, काम करने से थक गई। तो यहाँ पर कारण को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग हो गया। इसी तरीके से हम अगला यूज को देखेंगे, ऑफ, OFF। यहाँ ऑफ इज यूज इन द सेंस ऑफ अवे फ्रॉम ए प्लेस और एट ए डिस्टेंस इन स्पेस और टाइम। बच्चों सीधा सीधा हम समझेंगे, ऑफ का प्रयोग किसी चीज से अलगाव को दिखाता है, किसी चीज से अलग हो जाना दिखाता है, वहां OFF, ऑफ का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, देयर वॉज अ विलेज अ लिटिल वे ऑफ द सी कोस्ट, समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक गांव था। अब समुद्र तट से हटकर था, अलगाव को दिखा रहा है, इसलिए हम ऑफ का प्रयोग किए हैं, OFF। समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक गांव था, अर्थात कुछ दूर क्या था? एक गांव था, अलगाव को दिखा रहा है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। दैट ओल्ड मैन फेल ऑफ द लैडर, अब सीढ़ी है, अब सीढ़ी से छटक कर गिर गया, अर्थात कुछ दूरी पर गिरा। वह बूढ़ा व्यक्ति सीढ़ी से छटक कर कुछ दूरी पर गिरा। फेल ऑफ, ऑफ का प्रयोग बच्चों जब किसी चीज से अलगाव हो जाए तो वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, OFF। आइए बच्चों, अब नेक्स्ट हम यूज को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं? आइए हम लोग समझते हैं। फ्रॉम इज यूज इन द सेंस ऑफ से टू एक्सप्रेस सेपरेशन।
सेपरेशन टू सेपरेट फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस, अर्थात किसी विशेष स्थान से अलगाव के अर्थ में, अर्थात से के अर्थ में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम का अर्थ होता है से, तो किसी पर्टिकुलर स्थान से हम अलगाव करते हैं तो वहां से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, वह मुंबई से आ गया है। मुंबई पर्टिकुलर प्लेस है और वहां से आ गया, अर्थात मुंबई से अब क्या हो गया है, अलगाव हो गया है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर बच्चों? आइए अब यूज ऑफ इनटू को हम समझते हैं। इनटू इज यूज टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ मोशन इनसाइड एनीथिंग। किसी इनटू का प्रयोग किसी चीज के अंदर गति के सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी के अंदर गति हो, अर्थात एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। वेल कुआं है और कुआं के अंदर गति हो रहा है, अर्थात मेढक कुएं में गिरा, अर्थात गिरा, तो इसका मतलब क्या है, उसमें गति हो रहा है, किसी के अंदर क्या है, गति हो रहा है, इसलिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अगर जैसे कहा जाए मेढक कुएं में है, द फ्रॉग इज इन द वेल, क्योंकि है स्थिर है इसलिए इनका प्रयोग हुआ। लेकिन इनटू अर्थात गति की अवस्था में है, इनटू अर्थात जब गति की अवस्था में हो कोई चीज तो वहां इनटू का प्रयोग करते हैं, अर्थात जब मेढक कुएं में कूदा तो वह गति की अवस्था में है। क्लियर? इसी तरीके से सेकेंड नंबर रूल हम समझते हैं, इनटू इज यूज्ड टू शो चेंजिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम और वन स्टेज टू अनदर स्टेट या स्टेज। अर्थात इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। अगर अंग्रेजी में बोल रहा है अनुवाद करिए तो वो जरूर दूसरे माध्यम में होगा, दूसरे लैंग्वेज भाषा में है। जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करो तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हो गया ना, तो इसलिए यहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, जैसे दूध दही में बदलता है, अर्थात एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, इसलिए इनटू का प्रयोग करते हैं। वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी बर्फ में बदलता है, अर्थात हम ये समझते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और ये भी सीखा कि हम किसी चीज के अंदर गति के भाव को रखने के लिए गति रखते हैं तो वहां इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय जंप्ड इनटू द रिवर, लड़का नदी में कूदा, नदी में है तो इन, लेकिन कूदा तो क्या है, गति कर रहा है, इसलिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।